एक पल होता है जिसके बारे में ज्यादा लोग बात नहीं करते। ये अक्सर रात में आता है, एक लंबी थकान, भारी दिन के बाद, जब सब कुछ फाइनली शांत हो जाता है। तुम वहां लेटे होते हो, छत को देखते हुए, और एक ही सोच बार बार वापस आती रहती है, मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ, फिर भी ऐसा क्यों लगता है मैं अटका हुआ हूँ। तुम जल्दी उठते हो, तुम काम पर जाते हो, तुम डेडलाइंस कंप्लीट करते हो, तुम प्रेशर हैंडल करते हो, कभी कभी तुम उन लोगों के साथ भी डील करते हो जो तुम्हें पसंद नहीं होते, महीने दर महीने। और फिर भी जब तक तुम्हारी सैलरी अकाउंट में आती है, वो पहले से ही छोटी लगने लगती है। इसलिए नहीं कि अमाउंट छोटा है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो गायब हो जाती है। ईएमआई, किराया, राशन, बिल्स, परिवार की जिम्मेदारियां, अचानक खर्चे, और अचानक वो नंबर जिसका तुम्हें पूरे महीने इंतजार रहता है, कुछ ही दिनों में खत्म हो जाता है। और तुम बैठकर सोचते हो, शायद मुझे बस ज्यादा सैलरी की जरूरत है। और तुम और मेहनत करते हो, तुम प्रमोशन के लिए ट्राई करते हो, तुम जॉब चेंज करते हो, तुम बेटर नेगोशिएशन करते हो, और कुछ वक्त के लिए सब बेटर भी लगता है, तुम्हारी इनकम बढ़ जाती है। लेकिन अजीब बात यह है, वो सेम फीलिंग फिर वापस आ जाती है, वही प्रेशर, वही टेंशन, वही रात का चुप सा सवाल, फिर भी ऐसा क्यों लगता है मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा। ये कंफ्यूजिंग होता है क्योंकि बाहर से देखकर तुम्हारी लाइफ आगे बढ़ती हुई लगती है, तुम्हारी सैलरी बढ़ रही होती है, तुम्हारा लाइफस्टाइल इंप्रूव हो रहा होता है, तुम वो चीजें अफोर्ड कर पा रहे हो जो पहले नहीं कर पाते थे। लेकिन अंदर से ये प्रोग्रेस जैसा फील नहीं होता, ये बस मेंटेनेंस जैसा लगता है, जैसे तुम बस एक ही जगह पर रहने के लिए भाग रहे हो। और धीरे धीरे बिना समझे तुम इस फीलिंग को नॉर्मल मान लेते हो। तुम खुद से कहते हो, लाइफ ऐसे ही होती है, सब लोग ये फेस कर रहे हैं, शायद मैं ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन अंदर से तुम जानते हो कुछ तो गलत है, क्योंकि ज्यादा मेहनत करना प्रोग्रेस जैसा फील होना चाहिए, ज्यादा कमाई से रिलीफ मिलना चाहिए, ना कि और ज्यादा प्रेशर। और वहीं से असली कंफ्यूजन शुरू होता है, क्योंकि कोई भी इस पार्ट को एक्सप्लेन नहीं करता। कोई नहीं बताता कि ज्यादा कमाने के बाद तुम फिर भी अटके हुए फील कर सकते हो। कोई नहीं बताता कि तुम सही रास्ता फॉलो करने के बाद भी फ्री फील नहीं करोगे। हम एक सिंपल इक्वेशन पर विश्वास करके बड़े होते हैं, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी जॉब लो, सैलरी स्टेबल कमाओ, और लाइफ खुद हैंडल हो जाए। ये लॉजिकल लगता है, सेफ लगता है, प्रिडिक्टेबल लगता है, और काफी टाइम तक ये काम करता है। तुम्हें पहली सैलरी मिलती है और वो सेम अमेजिंग फीलिंग होती है, वो इंडिपेंडेंस का एहसास, वो फीलिंग कि तुमने फाइनली कुछ अचीव कर लिया। तुम्हें वो मोमेंट याद है जब पहली बार सैलरी अकाउंट में आई? शायद तुमने अपना बैंक अकाउंट बार बार चेक किया होगा, सिर्फ उस नंबर को देखने के लिए। वो किसी नई शुरुआत जैसा लगता था, जैसे लाइफ अब स्टार्ट हो रही है। और एक तरह से वो सही भी था, लेकिन किसी ने नहीं बताया कि आगे क्या होता है, क्योंकि धीरे धीरे बहुत शांति से वो सैलरी कुछ और बनने लगती है। वो फ्रीडम जैसा फील होना बंद हो जाती है, और डिपेंडेंसी जैसी लगने लगती है। तुम्हारी पूरी लाइफ उसके अराउंड ऑर्गेनाइज होने लगती है, तुम्हारे डिसीजंस, तुम्हारा टाइम, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा स्ट्रेस, सब कुछ एक मंथली नंबर के अराउंड घूमने लगता है। और अजीब बात यह है, जितना ज्यादा तुम उस पर डिपेंड करते हो, उतना ही मुश्किल हो जाता है इससे दूर जाना, क्योंकि अब ये सिर्फ इनकम नहीं है, ये सर्वाइवल है। अगर ये रुक गया सब रुक जाएगा। और ये एक ऐसा प्रेशर क्रिएट करता है जो समझाना मुश्किल है पर महसूस करना आसान। ये लाउड नहीं होता, ये ड्रामेटिक नहीं होता, पर ये हमेशा वहां होता है बैकग्राउंड में, वो चुप सी अवेयरनेस, मैं इसे होना अफोर्ड नहीं कर सकता। और जब ये सोच सेटल हो जाती है, तो ये तुम्हारी जिंदगी बदल देती है। तुम ज्यादा कॉशियस हो जाते हो, ज्यादा डिपेंडेंट, और उन चीजों को टॉलरेट करने लगते हो जो नॉर्मली नहीं करते। इसलिए नहीं कि तुम चाहते हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हें करना पड़ता है। और यहीं से चीजें इंटरेस्टिंग होने लगती हैं, क्योंकि सरफेस पर सब कुछ ठीक लगता है, तुम कमा रहे हो, तुम मैनेज कर रहे हो, तुम चल रहे हो, लेकिन अंदर से एक गैप बढ़ता जा रहा है। तुम्हारी लाइफ कैसी दिखती है और वो एक्चुअली कैसी फील होती है। तुम्हारे पास डिसेंट सैलरी हो सकती है, पर तुम्हारे पास अपने टाइम का कंट्रोल बहुत कम है। तुम पहले से ज्यादा कमा रहे हो, पर फिर भी छोटी डिसीजन से पहले बैलेंस चेक करते हो। तुम करियर में प्रोग्रेस कर रहे हो, पर लाइफ में अटके हुए फील करते हो। और वही गैप जहाँ डिस्कम्फर्ट रहता है, इतना लाउड नहीं कि तुम पैनिक करो, पर इतना स्ट्रॉन्ग कि तुम्हें अनईजी रखे। और इसे क्वेश्चन करने के बजाय ज्यादातर लोग इसे एडजस्ट कर लेते हैं। वो अपना लाइफस्टाइल थोड़ा अपग्रेड कर लेते हैं अपनी इनकम के हिसाब से। वो अपने आप को रिवॉर्ड देते हैं मेहनत के लिए, जो सही भी लगता है। तुम अपना पैसा एंजॉय करने के हकदार हो, लेकिन ये कोई नहीं बताता हर छोटा अपग्रेड एक हिडन कमिटमेंट के साथ आता है। थोड़ा ज्यादा किराया, थोड़ा ज्यादा ईएमआई, थोड़ा महंगा रूटीन, कुछ भी एक्सट्रीम नहीं, बस छोटे मैनेजेबल इंक्रीजेस। हर टाइम के साथ ये छोटे चेंजेस ऐड हो जाते हैं, और बिना समझे तुम्हारे एक्सपेंसेस क्वाइटली तुम्हारी इनकम के बराबर हो जाते हैं। तुरंत नहीं, पर धीरे धीरे, इतना धीरे कि तुम्हें पता भी नहीं चलता। जब तक एक दिन तुम्हें एहसास
होता है कि ज्यादा कमाने के बाद भी तुम्हारे पास ज्यादा नहीं है, और तब साइकिल फिर रिपीट होता है, ज्यादा मेहनत करो, ज्यादा कमाओ, ज्यादा खर्च करो, वैसा ही फील करो, फिर से और फिर से और फिर से, और एक पॉइंट पर तुम अलग रिजल्ट एक्सपेक्ट करना छोड़ देते हो। तुम बस चीजों को चलाते रहने पर फोकस करते हो क्योंकि वो सेफ लगता है, क्योंकि इस पैटर्न से बाहर निकलना रिस्की लगता है और शायद अनरियलिस्टिक भी। आखिर यही सब तुम्हारे आसपास के लोग कर रहे हैं, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे कलीग, तुम्हारे परिवार, सब काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, कोई भी सिस्टम को क्वेश्चन नहीं कर रहा, तो तुम क्यों करोगे? लेकिन वो चुप सी फीलिंग कहीं नहीं जाती, वो रहती है छोटे छोटे मोमेंट्स में। जब तुम पे डे के बाद अकाउंट चेक करते हो और एक अजीब सी डिसअपॉइंटमेंट फील होती है, जब तुम्हें एहसास होता है कि एक और महीना निकल गया और कुछ भी नहीं बदला, जब तुम फ्यूचर के बारे में सोचते हो और सब सही करने के बाद भी वो अनसर्टेन लगता है, वो फीलिंग रैंडम नहीं है। ये इसलिए नहीं कि तुम अनग्रेटफुल हो, और ये बिल्कुल भी इसलिए नहीं है कि तुम कुछ गलत कर रहे हो। ये इसलिए है क्योंकि सिस्टम में ही कुछ ऐसा है जो वैसे काम नहीं करता जैसे हम सोचते हैं। और जब तुम ये देखना शुरू कर देते हो, तुम चीजों को अलग नजरिए से देखने लगते हो, तुम खुद को ब्लेम करना छोड़ देते हो और पैटर्न को क्वेश्चन करना शुरू कर देते हो। क्योंकि शायद प्रॉब्लम ये नहीं कि तुम कम कमा रहे हो, शायद प्रॉब्लम ये है कि अर्निंग, पेंडिंग और सर्वाइविंग का पूरा स्ट्रक्चर पहले से ही ऐसे डिजाइन किया गया है। और अगर ये सच है तो सिर्फ ज्यादा मेहनत करना इसे कभी फिक्स नहीं करने वाला, ये सिर्फ तुम्हें उसी में फंसाए रखता। और ये एक और गहरा सवाल उठाता है, अगर ये साइकिल इतनी कॉमन लगती है, इतनी नॉर्मल, लगभग सबके लिए इतनी फेमिलियर, तो क्या ये सच में एक्सीडेंट है या फिर कुछ और बड़ा है जो चुपचाप हमारी लाइफ, अर्निंग और स्टक रहने का तरीका शेप कर रहा है? और जब तुम ये पूछना शुरू करते हो तो वो चीजें देखने लगते हो जो पहले नहीं देख पाते थे, सरफेस पर नहीं बल्कि अंदर। और वहीं से ये कहानी सच में शुरू होती है। जैसे ही तुम सरफेस के नीचे देखना शुरू करते हो, एक अनकंफर्टेबल सच धीरे धीरे सामने आने लगता है। ये पहले ऑब्वियस नहीं होता क्योंकि सैलरी का हर एस्पेक्ट स्टेबल लगता है, प्रेडिक्टेबल, सेफ, हर महीने एक फिक्स डेट पर पैसे आते हैं, कोई अनसर्टेनिटी नहीं, कोई सरप्राइज नहीं, और ये कंसिस्टेंसी कंट्रोल जैसी फील होती है। लेकिन धीरे धीरे ये कंसिस्टेंसी तुम्हारी लाइफ को उन तरीकों से शेप करने लगती है जिसे तुम नोटिस नहीं करते। कि जब पैसा एक फिक्स पैटर्न में आता है, तुम्हारी लाइफ चुपचाप उस पैटर्न पर डिपेंड होने लगती है। तुम अपना रेंट के हिसाब से प्लान करते हो, अपनी ग्रोसरीज उसके हिसाब से, तुम्हारे बिल्स, तुम्हारी ईएमआई, तुम्हारे वीकेंड, सब कुछ, यहाँ तक कि तुम्हारा सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी उस एक डेट पर डिपेंड करने लगता है। और टाइम के साथ ये इनकम रहना बंद हो जाता है, ये एक लाइफलाइन बन जाता है, एक लाइन जो सब कुछ जोड़ कर रखती है। और जब तुम्हारी पूरी लाइफ उस एक फ्लो के अराउंड बन जाती है तो उसे तोड़ना सिर्फ मुश्किल नहीं लगता, ये डेंजरस लगता है। क्योंकि अब ये सिर्फ पैसा कमाने का सवाल नहीं है, ये कंटिन्यूटी मेंटेन करने का सवाल है, ये इंश्योर करने का सवाल है, कुछ भी टूट ना जाए। सोचो जरा, जब तुम्हारी सैलरी बढ़ती है, सबसे पहली चीज क्या बदलती है? ये तुम्हारी फ्रीडम नहीं होती, ये तुम्हारा लाइफस्टाइल होता है। शायद तुम एक थोड़ा बेटर फ्लैट में शिफ्ट हो जाते हो, ऑफिस के पास, बेटर लोकेलिटी, ज्यादा रेंट, लेकिन वर्थ इट। शायद तुम थोड़ा ज्यादा बार बाहर से खाना ऑर्डर करने लगते हो क्योंकि अब तुम कर सकते हो। शायद तुम अपना फोन अपग्रेड करते हो, इसलिए नहीं कि पुराना काम नहीं कर रहा, बल्कि इसलिए कि अब सही टाइम लगता है। शायद तुम्हारे पेरेंट्स थोड़ी और सपोर्ट एक्सपेक्ट करते हैं, शायद तुम घर में ज्यादा कंट्रीब्यूट करने लगते हो और तुम्हें मैं प्राउड फील होता है। ये सब नॉर्मल है, एक्चुअली ये प्रोग्रेस जैसा फील होता है। ये लगता है कि तुम्हारी मेहनत अब फाइनली तुम्हारी लाइफ में दिख रही है, और ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन यहाँ एक चीज है जो कोई नोटिस नहीं करता, इनमें से कोई भी चेंज इंडिविजुअली बड़ा नहीं लगता। ये छोटे अपडेट्स होते हैं, रीजनेबल, लेकिन साथ में ये क्वाइटली तुम्हारी फाइनेंशियल बेसलाइन को रीशेप कर देते हैं। तुम्हारा नॉर्मल महंगा हो जाता है, ड्रामेटिकली नहीं, बस इतना कि जो एक्स्ट्रा पैसा तुमने कमाया वो तुम्हारी नई रूटीन में एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है, और कुछ महीनों के अंदर तुम्हारी नई इनकम एक्स्ट्रा नहीं लग, वो नेसेसरी लगने लगती है। यहीं पर साइकिल इनविजिबल हो जाता है, क्योंकि कुछ भी गलत नहीं लगता, तुम पैसे वेस्ट नहीं कर रहे, तुम केयरलेस नहीं हो, तुम बस अपनी लाइफ का बेटर वर्जन जी रहे हो। लेकिन वो बेटर वर्जन थोड़ी ज्यादा कमिटमेंट के साथ आता है, और वो कमिटमेंट कहीं नहीं जाते। रेंट अगले महीने कम नहीं होता, ईएमआई स्ट्रेस होने पर पॉज नहीं होता, एक्सपेंसेस सिर्फ इसलिए छोटे नहीं होते क्योंकि तुम चाहते हो, वो रहते हैं कांस्टेंट वेट करते हुए। तो अब तुम्हारी नेक्स्ट सैलरी सिर्फ इनकम नहीं है, वो पहले से ही एलोकेट हो चुकी होती है, आने से पहले ही। और ये एक अजीब फीलिंग क्रिएट करता है क्योंकि टेक्निकली तुम ज्यादा कमा रहे हो, लेकिन प्रैक्टिकली तुम हर महीने जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, अर्न, स्पेंड, रीसेट, फिर से। और सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट ये है, बाहर से देखने पर ये ग्रोथ लगता है, तुम्हारी सैलरी सालों में बढ़ी है, तुम्हारा लाइफस्टाइल इंप्रूव हुआ है, तुम पहले से ज्यादा कंफर्टेबल
हो, लेकिन अंदर से आगे बढ़ने वाली फीलिंग कभी नहीं आती। हमेशा लगता है तुम कैचअप कर रहे हो, जैसे तुम सब कुछ मैनेज कर रहे हो पर एक्चुअली आगे नहीं बढ़ रहे। तुम खुद से कहते हो नेक्स्ट रेस मिलेगा तो सब सेटल हो जाएगा, ये ईएमआई खत्म होगी तो ब्रीथिंग स्पेस मिलेगा, एक सर्टेन सैलरी तक पहुंच जाऊं सब इजी हो जाएगा। लेकिन जब वो मोमेंट आता है कुछ और उसकी जगह ले लेता है, एक नया एक्सपेंस, एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक नया एक्सपेक्टेशन, और साइकिल चलता रहता है। इसलिए नहीं कि तुम गलत कर रहे हो, बल्कि इसलिए कि सिस्टम क्वाइटली पैटर्न को एनकरेज करता है। एक और चीज हो रही होती है साइकोलॉजिकली, एक फिक्स सैलरी तुम्हें सर्टेनिटी का एहसास देती है। तुम्हें पता होता है क्या आने वाला है, तुम उसके हिसाब से प्लान कर सकते हो। ये एंजाइटी कम करता है, और एक ऐसी दुनिया में जो ऑलरेडी अनप्रिडिक्टेबल लगती है, ऐसी सर्टेनिटी कंफर्टिंग लगती है। चाहे उसके साथ प्रेशर ही क्यों ना हो, फिर भी वो अनसर्टेनिटी से सेफ लगती है, क्योंकि अनसर्टेनिटी रिस्क जैसी लगती है और रिस्क अनकंफर्टेबल लगता है। तो चाहे तुम्हारी करंट सिचुएशन टाइट ही क्यों ना हो, तुम उसे पकड़ के रखते हो, क्योंकि कम से कम ये नोन है, क्योंकि ये स्टेबल है, क्योंकि तुम्हें पता है इसमें सर्वाइव कैसे करना है। और धीरे धीरे ये कंफर्ट एक ट्रैप बन जाता है, कोई लाउड ट्रैप नहीं, कोई ऑब्वियस ट्रैप नहीं, पर एक सटल ट्रैप, क्योंकि ये तुम्हें कन्विंस करता है कि सेम पैटर्न में रहना उसे क्वेश्चन करने से बेटर है। देखो लोग डिसीजंस कैसे लेते हैं, फ्रीडम के बेसिस पर नहीं, बल्कि अपनी करंट स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के बेसिस पर। क्या मैं ये ईएमआई अफोर्ड कर सकता हूँ, क्या ये रेंट मेरी सैलरी में फिट होता है, क्या मैं ये एक्सपेंस हर महीने मैनेज कर पाऊंगा। हमेशा लाइफ को इनकम में फिट करने की बात होती है, कभी रेयरली पैटर्न से बाहर निकलने। और ये समझ आता है क्योंकि जब सब कुछ तुम्हारे मंथली फ्लो पर डिपेंड करता है, उस फ्लो को डिस्टर्ब करना रिस्की लगता है। तो इंस्टेड तुम उसके अंदर एडजस्ट करते हो, उसे स्ट्रेच करते हो, उसे ऑप्टिमाइज करते हो, उसे बेटर मैनेज करते हो, लेकिन उसे क्वेश्चन नहीं करते। इसीलिए इवन वो लोग जो कभी बहुत ज्यादा लगने वाली इनकम कमा रहे होते हैं, फिर भी स्टक फील करते हैं, क्योंकि नंबर कभी रियल प्रॉब्लम था ही नहीं, प्रॉब्लम उसके अराउंड का स्ट्रक्चर था। तुम अपनी इनकम डबल कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारी लाइफ के साथ एक्सपेंड हो जाती है तो फीलिंग वही रहती है, बस लेवल अलग होता है। 30,000 कमाने वाला प्रेशर फील करता है, 1 लाख कमाने वाला भी करता है। नंबर्स बदलते हैं, फीलिंग नहीं, क्योंकि दोनों सेम साइकिल में चल रहे होते हैं, बस साइज अलग है। और कहीं ना कहीं तुम ये रियलाइज करना शुरू कर देते हो, क्लियरली नहीं, लॉजिकली नहीं, पर इमोशनली। तुम्हें ये छोटे मोमेंट्स में फील होता है, जब तुम्हारी सैलरी बढ़ती है और तुम्हारा स्ट्रेस कम नहीं हो, जब तुम अपना बैंक बैलेंस देखते हो और वो तुम्हारी मेहनत को रिफ्लेक्ट नहीं कर, जब तुम्हें एहसास होता है कि चाहे तुम कितना भी कमा लो, वो हमेशा बस काफी है जैसा फील लगता है। और ये रियलाइजेशन कंफर्टेबल होती है, क्योंकि ये उस बिलीफ को चैलेंज करती है जो तुम्हें काफी टाइम से माना हुआ है, कि ज्यादा कमाना ऑटोमेटिकली बेटर फील कराता है, फ्री फील कराता है, आगे फील कराता है। लेकिन क्या हो अगर ये सच ना हो, क्या हो अगर सिस्टम ही ऐसे डिजाइन किया गया हो जहां तुम बस भागते रहो पर कभी बाहर ना निकल पाओ। और अगर ये सच है तो ये सिर्फ इनकम का सवाल नहीं है, ये कुछ और गहरा है, कुछ स्ट्रक्चरल और ऐसा जो क्वाइटली रिपीट होता रहता है, और ज्यादा लोग कभी उसे पूरी तरह नोटिस नहीं करते। और जब तुम इसे फील करना शुरू कर देते हो तो तुम अपनी सैलरी को पहले जैसा देख नहीं पाते, क्योंकि अब एक सवाल बैकग्राउंड में बैठा होता है, लाउड नहीं पर परसिस्टेंट। अगर मैं ऐसे ही चलता रहा तो क्या सच में कुछ बदलेगा? और ये सवाल वही जगह है जहां असली डिस्कम्फर्ट शुरू होता है। किसी पॉइंट पर वो क्वाइट सवाल कभी कभी आने वाला नहीं रहता, वो तुम्हारे साथ रहना शुरू कर देता है, लाउड या ओवरवेलमिंग तरीके से नहीं, बल्कि एक स्टडी परसिस्टेंट तरीके से, जैसे तुम्हारी लाइफ के बैकग्राउंड में कुछ चल रहा हो जिसे अब तुम इग्नोर नहीं कर पाते। और धीरे धीरे तुम्हारी प्रोस्पेक्टिव शिफ्ट होने लगती है, ड्रामेटिकली नहीं, बस इतना कि तुम एक इम्पोर्टेंट चीज नोटिस कर सको। शायद प्रॉब्लम कभी सिर्फ इस बात की नहीं थी कि तुम कितना कमा रहे हो, शायद ये इस बात की है कि तुम कितना डिपेंड करते हो अपनी अर्निंग पर। क्योंकि ऑनेस्टली सोचो, अगर तुम्हारी सैलरी कुछ महीनों के लिए बंद हो जाए तो क्या होगा? थ्योरी में नहीं, रियलिटी में। क्या तुम्हारी लाइफ स्मूथली चलती रहेगी? क्या तुम्हारा स्ट्रेस सेम रहेगा? क्या तुम्हारे डिसीजंस काम और कंट्रोल रहेंगे, या सब कुछ अचानक अनस्टेबल फील होने लगेगा? ये सवाल एक रीजन से अनकंफर्टेबल है, क्योंकि ये नंबर से भी गहरी चीज दिखाता है, ये दिखाता है डिपेंडेंस। और डिपेंडेंस सेटल होती है जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तब ये प्रॉब्लम नहीं लगती। जब सैलरी आ रही होती है, जब रूटीन इंटैक्ट होता है, जब लाइफ आगे बढ़ रही होती है, लेकिन जैसे ही वो फ्लो थोड़ा सा भी थ्रेटन होता है, तुम महसूस करते हो वो टेंशन, वो अर्जेंसी, वो नीड की जल्दी से सब ठीक करना है। और तब तुम्हें एहसास होता है ये सिर्फ इनकम नहीं है, ये रिलायंस है। काफी टाइम तक हम दोनों को कंफ्यूज कर देते हैं। हमें लगता है ज्यादा कमाना मतलब ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्गर बनना, ज्यादा सिक्योर, ज्यादा कंट्रोल में। लेकिन अगर तुम्हारी पूरी लाइफ एक ही सोर्स पर डिपेंड करती है, तो उस सोर्स को बढ़ाना डिपेंडेंस कम नहीं करता, वो उसे और गहरा कर देता
है। अब तुम्हारे पास मेंटेन करने के लिए ज्यादा है, प्रोटेक्ट करने के लिए ज्यादा है, लूज करने के लिए ज्यादा है। और यहीं से इमोशनल शिफ्ट शुरू होता है। तुम अपनी सैलरी को सिर्फ अपनी मेहनत का रिवॉर्ड देखना बंद कर देते हो और उसे कुछ और देखना शुरू करते हो। एक सिस्टम जो तुम्हारी लाइफ को सपोर्ट करता है लेकिन क्वाइटली कंट्रोल भी करता है, इंटेंशनली नहीं, अग्रेसिवली नहीं, बस स्ट्रक्चरली। क्योंकि जब तुम्हारे एक्सपेंसेस, तुम्हारी कमिटमेंट्स, तुम्हारा लाइफस्टाइल सब एक ही कंस्टेंट इनफ्लो से जुड़ा होता है तो तुम्हारी चॉइसेस नैरो होने लगती हैं, पेन नहीं। और यहीं पर फ्रीडम का मतलब चेंज होने लगता है। ज्यादातर लोगों के लिए फ्रीडम गलत समझा गया है। हमें लगता है इसका मतलब है ज्यादा पैसे होना, जो चाहे वो खरीद पाना, अपना लाइफस्टाइल अपग्रेड कर पाना, बेटर चीजें एंजॉय कर पाना। और हाँ, ये कंफर्ट का एक फॉर्म है, लेकिन ये फ्रीडम नहीं है। क्योंकि असली फ्रीडम ये नहीं है कि तुम क्या खरीद सकते हो, ये है कि तुम क्या चूज कर सकते हो। क्या तुम बिना डर के नो कह सकते हो? क्या तुम बिना पैनिक के ब्रेक ले सकते हो? क्या तुम किसी ऐसी चीज से दूर जा सकते हो जो तुम्हें ट्रेन करती हो बिना सर्वाइवल की चिंता किए? क्या तुम अपने डिसीजंस इस बेसिस पर ले सकते हो तुम क्या चाहते हो, ना कि तुम्हारी सैलरी क्या अलाउ करती है? यही फ्रीडम, ना लग्जरी, ना स्टेटस, ना अपग्रेड, बस कंट्रोल तुम्हारे टाइम पर, तुम्हारी एनर्जी पर, तुम्हारी डायरेक्शन पर। और जब तुम अपनी लाइफ को इस लेंस से देखते हो तो कुछ शिफ्ट होता है। तुम नोटिस करना शुरू करते हो कि तुम्हारे कितने डिसीजंस एक्चुअली चॉइसेस नहीं होते, वो एडजस्टमेंट्स होते हैं। तुम सिचुएशंस में ज्यादा देर तक रहते हो जितना तुम चाहते नहीं, क्योंकि छोड़ना रिस्की लगता है। तुम स्ट्रेस टॉलरेट करते हो क्योंकि स्टेबिलिटी जरूरी लगती है। तुम उन चीजों को पोस्टपोन करते हो जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी सही टाइम नहीं है। और धीरे धीरे तुम्हें एहसास होने लगता है कि तुम्हारी लाइफ पूरी तरह तुम्हारी नहीं है। इसलिए नहीं कि किसी ने तुमसे छीन ली है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये जुड़ गई एक ऐसे सिस्टम से जो कांस्टेंट पार्टिसिपेशन मांगता है। ये रियलाइजेशन ड्रामेटिक नहीं होता, ये एक साथ हिट नहीं करता, ये बिल्ड होता है छोटे छोटे मोमेंट्स के थ्रू। जब तुम थक जाते हो फिर भी जाते हो क्योंकि जाना पड़ता है। जब तुम ब्रेक लेने का सोचते हो पर तुरंत मना कर देते हो क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं है। जब तुम कुछ अलग करने का इमेजिन करते हो पर खुद को रोक देते हो क्योंकि अनसर्टेन लगता है। और हर बार तुम सेफ्टी चूज करते हो फ्रीडम के ऊपर, कॉन्शियसली नहीं, ऑटोमेटिकली। और यही वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है जिसमें ज्यादा लोग जीते हैं। सिक्योरिटी या फ्रीडम, स्टेबिलिटी या कंट्रोल, प्रेडिक्टेबिलिटी या पॉसिबिलिटी। और ये कॉन्फ्लिक्ट इतना मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि दोनों साइड सही लगते हैं। सिक्योरिटी तुम्हें पीस ऑफ माइंड देती है, ये अनसर्टेनिटी कम करती है, तुम्हें प्लान करने में हेल्प करती है, ये चीजों को स्टेबल रखती है। लेकिन फ्रीडम फ्रीडम कुछ और मांगती है। ये तुम्हें कहती है कि जो सेफ लगता है उसके बाहर जाओ, जो नॉर्मल लगता है उसे क्वेश्चन करो, ये एक्सेप्ट करो कि कंट्रोल कभी कभी अनसर्टेनिटी के साथ आता है और ये अनकंफर्टेबल होता है। इसलिए ज्यादातर लोग चूज नहीं करते, वो कॉम्प्रोमाइज करते हैं, वो सिस्टम के अंदर रहते हैं और उसे थोड़ा बेटर बनाने की कोशिश करते हैं। एक बेटर जॉब, एक हायर सैलरी, एक ज्यादा कंफर्टेबल लाइफस्टाइल। और इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन अंदर से वो ओरिजिनल फीलिंग खत्म नहीं होती क्योंकि स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ, सिर्फ लेवल चेंज हुआ है। इसीलिए लोग साइकिल में रहते हैं, इसलिए नहीं कि वो अनअवेयर हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि बाहर निकलना अनक्लियर लगता है। कोई डिफाइंड पाथ नहीं होता, कोई गारंटीड आउटकम नहीं होता, कोई सिंपल आंसर नहीं होता। और जब किसी चीज का क्लियर रोड मैप नहीं होता तो दिमाग नेचुरली रेसिस्ट करता है। वो वही प्रेफर करता है जो वो समझता है, चाहे वो लिमिटिंग ही क्यों ना हो। तो साइकिल चलता रहता है, जबरदस्ती नहीं पर क्वाइटली। कंफर्ट से सस्टेन होता है, हैबिट से रीइंफोर्स होता है, लॉजिक से जस्टिफाई होता है। और टाइम के साथ ये तुम्हारा डिफॉल्ट वे ऑफ लिविंग बन जाता है। जब तक एक दिन तुम रुकते हो, इसलिए नहीं कि कुछ गलत हुआ, बल्कि इसलिए क्योंकि कुछ ऑफ लगता है। और इस बार तुम्हें इसे इग्नोर नहीं करते, तुम उसके साथ बैठते हो, तुम ऑब्जर्व करते हो, तुम डॉट्स कनेक्ट करना शुरू करते हो। तुम देखते हो कि ज्यादा कमाना ऑटोमेटिकली फ्रीडम नहीं लाया। तुम देखते हो कि स्टेबिलिटी के साथ हिडन डिपेंडेंसी आई। तुम देखते हो कि तुम्हारी लाइफ धीरे धीरे शेप हुई एक सिस्टम को मेंटेन करने के अराउंड, उसे क्वेश्चन करने के बजाय। और पहली बार तुम सिर्फ स्टक फील नहीं करते, तुम समझते हो क्यों। ये अंडरस्टैंडिंग सटल होती है लेकिन पावरफुल, क्योंकि ये सवाल चेंज कर देती है। ये मैं और ज्यादा कैसे कमाऊं से मैं असल में कौन सी लाइफ बना रहा हूँ। और जैसे ही ये सवाल रियल हो जाता है, सब कुछ थोड़ा अलग दिखने लगता है। ज्यादा क्लियर नहीं पर ज्यादा ऑनेस्ट। तुम अपने डिसीजंस को सिर्फ डिसीजंस नहीं, डायरेक्शंस के रूप में देखना शुरू कर देते हो। तुम
पैटर्न्स को सिर्फ हैबिट्स नहीं, स्ट्रक्चर्स के रूप में देखना शुरू कर देते हो और तुम्हें एहसास होने लगता है अगर कुछ नहीं बदला तो ये चलता रहेगा, कुछ महीनों तक नहीं, सालों तक। ये रियलाइजेशन तुम्हें डराने के लिए नहीं है, ये तुम्हें जगाने के लिए है, धीरे से, बिना पैनिक के, बिना प्रेशर के, बस अवेयर। क्योंकि अब तुम ब्लाइंडली साइकिल में नहीं चल रहे, तुम इसे देख रहे हो, और जब तुम किसी चीज को क्लियरली देख पाते हो तो तुम उसके बारे में अलग तरीके से सोच सकते हो, इमोशनली नहीं, रिएक्टिवली नहीं, इंटेंशनली। एक रात में सब कुछ एस्केप करने के बारे में नहीं, एक्सट्रीम डिसीजंस लेने के बारे में नहीं, बल्कि समझने के बारे में। तुम एक्चुअली कहाँ खड़े हो, तुम सच में किस पर डिपेंड कर रहे हो, और इसका क्या मतलब होगा अगर तुम धीरे धीरे अपने और उस डिपेंडेंस के बीच स्पेस बनाना शुरू करो। और यहीं से चीजें शिफ्ट होने लगती हैं, तुम्हारी इनकम में नहीं, तुम्हारी सिचुएशन में नहीं, बल्कि तुम्हारी सोच की बाहर। कुछ चेंज करने से पहले अंदर क्लैरिटी जरूरी है, और जैसे ही ये क्लैरिटी बनने लगती है, अगला सवाल नेचुरली आता है, जल्दी में नहीं, फोर्सफुली नहीं, बस क्वाइटली प्रेजेंट। अगर सिस्टम ऐसे काम करता है तो मैं क्या कर सकता हूँ ताकि मैं पूरी तरीके से इसके कंट्रोल में ना रहूं? इस क्वेश्चन को तुरंत आंसर करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए कोई बड़ा डिसीजन भी नहीं चाहिए, बस ऑनेस्टी चाहिए। क्योंकि जब तुम पैटर्न क्लियरली देख लेते हो तो नेक्स्ट स्टेप सब कुछ तोड़ देना नहीं होता, बल्कि उसके अंदर थोड़ी सी स्पेस क्रिएट करना होता है। एकदम से फ्रीडम नहीं, बस एक गैप, एक छोटा सा डिस्टेंस तुम्हारे अर्न करने और ऑटोमेटिकली स्पेंड करने के बीच। क्योंकि अभी ज्यादातर लोगों के लिए कोई गैप होता ही नहीं, पैसे आते हैं और ऑलमोस्ट तुरंत असाइन हो जाते हैं। रेंट, फूड, बिल्स, ईएमआईज, डेली एक्सपेंसेस, महीने के एंड तक सोचने के लिए कुछ बचता ही नहीं, सब पहले से डिसाइड होता है। और वहीं से प्रेशर आता है, सिर्फ अर्निंग का नहीं, बल्कि अर्निंग और स्पेंडिंग के बीच सांस लेने की जगह ना होने का। तो शिफ्ट बहुत क्वाइटली स्टार्ट होता है, ज्यादा अर्न करने से नहीं, सब कुछ कट करने से नहीं, बल्कि ध्यान देने से। तुम उन चीजों को नोटिस करना स्टार्ट करते हो जिन्हें तुम्हें कभी क्वेश्चन ही नहीं किया। कितनी बार तुम स्पेंड करते हो बिना सोचे, इसलिए नहीं कि तुरंत जरूरत है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो नॉर्मल लगता है। तुम फूड ऑर्डर करते हो जबकि घर पर खाना होता है, तुम कुछ अपग्रेड करते हो सिर्फ इसलिए क्योंकि आप अफोर्ड कर सकते हो, तुम प्लान्स के लिए हाँ बोल देते हो इवन जब तुम अनश्योर हो, क्योंकि नो बोलना मुश्किल लगता है। इनमें से कुछ भी गलत नहीं है, और वही पॉइंट है, ये सब नॉर्मल लगता है, लेकिन नॉर्मल हमेशा इंटेंशनल नहीं होता। और जैसे ही तुम ये नोटिस करना स्टार्ट करते हो, तुम सडनली सब कुछ बंद नहीं कर देते, तुम खुद को रिस्ट्रिक्ट नहीं करते, तुम बस रुकते हो थोड़ा सा ज्यादा यूजुअल से स्पेंड करने से पहले। और उस पॉज में एक इंटरेस्टिंग चीज होती है, तुम एक सिंपल सवाल पूछते हो, मैं सच में ये चाहता हूँ या बस इसकी आदत है? ये एक सवाल ही स्पेस क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है। क्योंकि हर एक्सपेंस पैसे के बारे में नहीं होता, कुछ हैबिट्स के बारे में भी होता है, कुछ कन्वीनियंस के बारे में होता है, कुछ इमोशंस के बारे में होता है। और जब तुम इन्हें अलग करते हो, तुम्हें एक इम्पोर्टेंट चीज समझ आती है, तुम्हें सब कुछ कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, बस अवेयर रहने की जरूरत है। धीरे धीरे तुम्हारी स्पेंडिंग चेंज होती है, ड्रास्टिक नहीं पर सटल। तुम अभी भी इंजॉय करते हो, तुम अभी भी बाहर जाते हो, तुम अभी भी अपनी लाइफ अपग्रेड करते हो, पर ऑटोमेटिकली नहीं, हर बार नहीं जब इनकम बढ़ती है, हर बार नहीं जब तुम्हें लगता है कि तुम डिजर्व करते हो। क्योंकि अब तुम अपनी लाइफस्टाइल को सैलरी के साथ मैच नहीं कर रहे, तुम पहले अपनी लाइफस्टाइल को समझने की कोशिश कर रहे हो, और ये तुम्हारी लाइफ का रिदम चेंज कर देता है। क्योंकि पहले इनकम बढ़ती थी तो एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते थे, नेचुरल लगता था, एक्सपेक्टेड, ऑलमोस्ट ऑटोमेटिक। लेकिन अब वो लिंक धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। तुम्हारी सैलरी बढ़ती है पर तुम्हारी लाइफ तुरंत एक्सपेंड नहीं होती, और वही डिफरेंस तुम्हारी ब्रीथिंग स्पेस बनाता है। ये बहुत बड़ा नहीं होता, शुरू में तो बेयरली नोटिसेबल होता है, बस थोड़ा सा पैसा जो कंज्यूम नहीं होता, महीने के एंड में थोड़ा कम प्रेशर, सैलरी आने पर थोड़ा अलग फीलिंग, ना अर्जेंसी ना रिलीफ, बस काम। और ये काम इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बदल देता है कि तुम पैसे को कैसे देखते हो। पहले पैसा ऐसे लगता था जैसे आता है और जल्दी चला जाता है, जैसे तुम्हें उससे कॉन्स्टेंटली मैनेज करना पड़ता है, जैसे वो तुम्हारे डिसीजंस को कंट्रोल करता है। लेकिन अब ये ऐसा लगता है जैसे तुम उसे ऑब्जर्व कर सकते हो, जैसे तुम उसे डायरेक्शन दे सकते हो, परफेक्टली नहीं पर ग्रेजुअली। एक और शिफ्ट होता है स्पेंडिंग से भी डीपर। तुम नोटिस करते हो कि तुम्हारी आइडेंटिटी का कितना हिस्सा तुम्हारी सैलरी से जुड़ा हुआ है, ओपनली नहीं पर इंटरनली। तुम प्रोग्रेस को उससे मेजर करते थे, तुम खुद को उससे जज करते थे, तुम दूसरों से अपनी लाइफ कंपेयर करते थे उसके बेसिस पर।
हाउ मच डू यू अर्न, ये एक साइलेंट तरीका बन गया था पूछने का तुम लाइफ में कितना अच्छा कर रहे हो, और बिना रियलाइज किए तुम उस वेट को कैरी करने लगे। लेकिन जब तुम थोड़ा पीछे हटकर देखते हो, तुम उस कनेक्शन को क्वेश्चन करते हो, क्योंकि सैलरी एक चीज है जो तुम अर्न करते हो, ये वो नहीं है जो तुम हो। ये तुम्हारी करंट सिचुएशन को रिफ्लेक्ट करती है, तुम्हारी पूरी लाइफ को नहीं, ना तुम्हारे पोटेंशियल को, ना तुम्हारी वर्थ को। और जिस मोमेंट तुम ये दोनों अलग करना स्टार्ट कर देते हो, अंदर कुछ हल्का पड़ता है। बेटर करना है वाला कांस्टेंट प्रेशर थोड़ा कम होता है, दूसरों से कंपैरिजन की इंटेंसिटी कम हो जाती है, पीछे रह जाने का डर धीरे हो जाता है, क्योंकि अब तुम्हारी लाइफ एक नंबर से डिफाइन नहीं होती, बस उससे इन्फ्लुएंस होती है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी काम की परवाह करना बंद कर देते हो, या ग्रोथ की, या इनकम की। तुम अभी भी इंप्रूव करना चाहते हो, तुम अभी भी ज्यादा अर्न करना चाहते हो, पर अब ये प्रेशर से नहीं आ रहा, ये क्लैरिटी से आ रहा है। तुम अब एक नंबर के पीछे भाग नहीं रहे, ये सोचकर कि वो सब कुछ फिक्स कर देगा। तुम अपनी लाइफ को ऑब्जर्व कर रहे हो और धीरे धीरे एडजस्टमेंट्स कर रहे हो, रियलिस्टिकली, बिना अर्जेंसी के, बिना पैनिक के। और यहीं से चीजें अलग फील होने लगती हैं, ड्रामेटिकली बेटर नहीं, सडनली परफेक्ट नहीं, पर हल्का। क्योंकि अब तुम अपनी रियलिटी से भागने की कोशिश नहीं कर रहे, बस उसके अंदर थोड़ी सी स्पेस क्रिएट कर रहे हो, अपने डिसीजंस में थोड़ी सी अवेयरनेस, अपनी डायरेक्शन पर थोड़ा सा कंट्रोल। तुम रियलाइज करना स्टार्ट करते हो, तुम्हें बेटर फील करने के लिए मैसिव चेंज नहीं चाहिए, तुम्हें छोटे शिफ्ट चाहिए जो टिकते हैं। तुम्हें सब कुछ एक साथ फिक्स नहीं करना, तुम्हें बस समझना है क्या हो रहा है और धीरे धीरे उसका रिस्पॉन्स देना है। अब भी कुछ महीने टाइट होंगे, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आएंगे, डाउट्स के मोमेंट आएंगे। इसका मतलब ये नहीं है तुम वापस स्टार्टिंग पर आ गए, बस इतना मतलब है तुम इंसान हो। यहाँ प्रोग्रेस परफेक्शन के बारे में नहीं है, अवेयरनेस के बारे में है। जब तुम पुराने पैटर्न्स में स्लिप करते हो, उसे नोटिस करना और जेंटली वापस आना, गिल्ट के साथ नहीं, अंडरस्टैंडिंग के साथ। और टाइम के साथ ये अवेयरनेस कंपाउंड होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले हैबिट्स होती थी, पर इस बार तुम्हारे फेवर में। तुम्हारे एक्सपेंसेस ज्यादा इंटेंशनल हो जाती है, तुम्हारी चॉइसेस ज्यादा अलाइंड होती है, तुम्हारी डिपेंडेंस धीरे धीरे कम होती है, कंप्लीटली नहीं, पर इतनी की डिफरेंस फील हो। और एक दिन बिना किसी ड्रामेटिक मोमेंट के तुम कुछ सटल नोटिस करते हो, तुम्हारी सैलरी आती है, और पहली बार ये ऐसा फील नहीं होता जैसे तुम उसका डेस्परेटली वेट कर रहे थे। ये ऐसा फील होता है जैसे तुम यूज कर रहे हो, कम अर्जेंसी, कम प्रेशर, कम नॉइज, बस एक क्वाइट सेंस ऑफ कंट्रोल। और जब तुम एक चीज क्लियरली समझते हो, तुम कभी सच में अपनी इनकम की वजह से स्टक नहीं थे, तुम स्टक थे क्योंकि सब कुछ उस पर डिपेंड करता था। और जिस मोमेंट वो डिपेंडेंस कम होना स्टार्ट होता है, चाहे थोड़ा सा ही, तुम्हारी लाइफ ओपन होने लगती है। बड़े विजिबल तरीके से नहीं, पर क्वाइट मीनिंगफुल तरीके से। तुम अपने डिसीजंस में महसूस करते हो, अपने थॉट्स में, अपने पेस में। और शायद हार से तुम्हारी लाइफ ड्रामेटिकली अलग ना लगे, तुम अभी भी काम कर रहे हो, अभी भी अर्न कर रहे हो, अभी भी अपनी रूटीन जी रहे हो, पर अंदर से कुछ शिफ्ट हो चुका है, ज्यादा स्पेस, ज्यादा क्लैरिटी, ज्यादा काम। और अभी के लिए ये काफी है, क्योंकि ये कभी सिस्टम से एक मूव में एस्केप करने के बारे में था ही नहीं, ये उसे समझने के बारे में था, ताकि तुम अनकॉन्शियसली उसे कंट्रोल में ना रहो। और जब तुम उस पॉइंट पर पहुंच जाते हो, तुम्हें जल्दी नहीं होती, तुम्हें लगता नहीं कि तुम पीछे हो, तुम्हें ट्रैप फील नहीं होता, तुम्हें बस अवेयर फील होता है। और उस अवेयरनेस के साथ तुम्हें परफेक्ट प्लान की जरूरत नहीं हो, तुम्हें एक्सट्रीम स्टेप्स की जरूरत नहीं हो, तुम्हें बस धीरे धीरे मूव करते रहना होता है, एक ऐसी डायरेक्शन में जो तुम्हें ज्यादा कंट्रोल दे। एक साथ नहीं, इंस्टेंटली नहीं, पर स्टेडीली। क्योंकि रियल चेंज यहाँ क्वाइट होता है, वो अनाउंस नहीं होता, वो बिल्ड होता है टाइम के साथ। और सबसे अच्छी बात यह है, तुम्हें ये करने के लिए किसी और इंसान बनने की जरूरत नहीं, तुम्हें बड़े रिस्क लेने की जरूरत नहीं, तुम्हें अपनी पूरी लाइफ डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं। तुम्हें बस क्लियरली देखना है कि अब तक क्या हो रहा था, और जब तुम देख लेते हो, तुम उसे इग्नोर नहीं कर सकते। पर इस बार ये अच्छी बात है, क्योंकि अब तुम सिर्फ मेहनत नहीं कर रहे, तुम अलग तरीके से मूव कर रहे हो। और धीरे धीरे, ऑलमोस्ट बिना नोटिस किए, वो फीलिंग जो तुम्हें शुरू में आती थी, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ पर कुछ ऑफ लग रहा है, बदलना स्टार्ट हो जाती है। एक ज्यादा क्वाइट फीलिंग में, ज्यादा स्टेबल, अब मुझे समझ आ गया है और मैं इसे चेंज कर सकता हूँ। ऐसी और फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें द वेल्थ बेसिक्स।